हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस एक्सेल जो सेट नंबर 8 है कंप्यूटर का, उसको एमएस एक्सेल से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। सेट नंबर 8 में कर रहा है पहला क्वेश्चन। क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलम पर व्यवस्थित करने देता है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलम्स पर व्यवस्थित करने देता है? तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। कह रहा है कि एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। मतलब बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। तो ये आपका होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए आगे क्या करा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका है एक्सेल। एक्सेल कौन सा? एक्सेल। कह रहा है कि एक्सेल में वर्क बुक निम्न में से किसका संग्रह होता है। वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो वर्कबुक होता है आपका वर्कशीट का संग्रह। वर्कशीट के संग्रह को एक्सेल में वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है? तो वर्कशीट का। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। कह रहा है कि एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किसका बार का प्रयोग किया जाता है? फाइल खोलने और बंद करने के लिए ये आपका होता है टाइटल बार। टाइटल बार कौन सा बार? टाइटल बार। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहता है? फाइल नेम कहते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करते हैं? एक एक्सेल में वर्कशीट का आपको नाम बदलना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे कि वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करके एक नया नाम टाइप करेंगे। एक कॉलम टेक्स्ट समानतः किस तरह का लाइन होता है? एक कॉलम टेक्स्ट में समानतः किस तरह का लाइन होता है? तो ये आपका लाइन होता है किस तरह का? राइट राइट राइट। एक्सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। कह रहा है एक्सेल जब किसी सेल या सेलों की रेंज, कंटेंट या एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना चाहता है तो यूजर को, प्रयोक्ता को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रयोक्ता को क्या करना चाहिए? तो इसमें सेल सेलेक्ट करना चाहिए, एडिट चुने और क्लियर सेलेक्ट करें। ठीक है। 11 12 12 क्या करा है? 11 कह रहा है कि एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार का क्या कहलाता है? अंतिम बार आपका क्या कहलाता है? तो अंतिम बार जो होता है एक्सेल में वो स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है। किसका प्रयोग करके टेक्स्ट, किस टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट का प्रयोग करें जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। तो पेज के बॉटम में आपको प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फुटर। फुटर क्या करना पड़ेगा? फुटर। वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर का नाम क्या होता है? डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? वर्कशीट में डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? तो वर्कशीट में जो आपका डिफॉल्ट हेडर होता है वो होता है, इनमें से कोई नहीं है। यूजर नेम होगा नहीं, हेडर टाइम होगा नहीं, वर्कशीट नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो ये फार्मूला बार। कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। कह रहा है कि इक्वल टू सम B1 सेमी कॉलम B1 कॉलम B10 किसका उदाहरण है? तो ये फार्मूला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फार्मूला का उदाहरण है। कह रहा है कि फार्मूला का उदाहरण ये। आगे देखिए क्या कर रहा है, सेल में एक फार्मूला का परिणाम होता है। क्या होता है? एक फार्मूला का परिणाम आपका क्या होगा सेल में? तो ये एक फार्मूला का परिणाम वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम क्या है? प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम क्या है आपका? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। फंक्शन है। निम्न में कौन सा समूह एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है? इंसर्ट टैब में मौजूद पैराग्राफ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पैराग्राफ नहीं होता है। कह रहा है कि किस विशेष विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों को डायनामिकली गणना करता है? किस विशेषता के माध्यम से डाटा को एक्सेल डाटा को परिणामों को डायनामिकली गणना करता है? तो ये आपका कौन सा है? फार्मूला एंड फंक्शन। फार्मूला एवं फंक्शन। फार्मूला एवं फंक्शन। कह रहा है कि सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल सम फंक्शन है। सम फंक्शन जिसमें प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड को बदलने में एक्सेल का योग डिस्प्ले करता है। सम टोटल। सम टोटल। ठीक है। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सेल एक्सेल में कौन सा फंक्शन, एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो उपयोग कर सेलों की संख्या गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन है? काउंट है। क्या है?
काउंट है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग करके सबसे छोटे मान ज्ञात किया जाता है, तो ये क्या होता है, मिनिमाइज फंक्शन। कौन फंक्शन, मिनिमाइज फंक्शन, मिनिमाइज फंक्शन। कह रहा है कि एक्सेल में सेट ऑफ करैक्टर जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन और स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, टेक्स्ट। क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो पंक्ति एवं स्तंभ में, रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में। कह रहा है कि वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल के डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सेल के डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है एक्सेल में, उसे क्या कहते हैं, सेल का रो और कॉलम लेवल, सेल का रो और कॉलम लेवल। कह रहा है एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों में सेलेक्ट करने के लिए सीट टैब का को क्लिक करते हैं समय निम्न कुंजी का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें, कंट्रोल कुंजी का, कंट्रोल कुंजी का। कौन सा सेल दो या दो से अधिक सेलों को कंबाइन करके सिंगल सेल, तो ये मर्जिंग होता है, मतलब सेल मर्ज होता है। क्या होता है, सेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, सेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 29। देखिए 29 में क्या है आपका, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। एक्सेल में जो है सेल का पहचान निम्न में से कौन करेगा, तो एड्रेस करेगा। क्या करेगा, एड्रेस करेगा। वर्कशीट में डाटा ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वर्कशीट में डाटा ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो चार्ट का। किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है उसे क्या कहता है, प्लॉट एरिया। क्या कहता है, प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। कह रहा है कि निम्न में से किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती है, तो ये पाई चार्ट में ग्रिड लाइन है, क्योंकि पाई चार्ट ऐसे बनता है तो इसमें ग्रिड लाइन नहीं हो सकता है। लाइन ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, बार ग्राफ इस सब में होता है, कॉलम चार्ट में भी होता है। कह रहा है वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें उन्हें क्या कहते हैं, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें को ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन कहते हैं। कह रहा है कि एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कौन सा, होम की, होम की, होम की, होम की। अब ठीक है, सारणी में कह रहा है कि सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक पूरी रो चुनना है इसके लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार का क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों और सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्न में से किस में है, गणितीय चिन्हों और यानी कि इंसर्ट करने की सुविधा सिंबल में है, सिंबल में। एमएस एक्सेल में सिंबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को कॉपी करने के लिए, फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को अलग करने के लिए, एक और दो दोनों के लिए। ठीक है, से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या क्या है, देखिए इसको देख लीजिए एक बार। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर टूल, जिसका प्रयोग संख्याओं के समूह को एंटर करने और कैलकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसमें रॉज और कॉलम के प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन से क्या बहुत सारे सेल बनते हैं। क्या बोलते हैं, रॉज और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। सेल एक प्रकार का कंटेनर होता है, क्या, जो संख्याओं और सूत्रों, फार्मूला और टेक्स्ट लेवल को होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है। कह रहा है एक्टिव सेल, एक्टिव सेल वह सेल होता है जिसमें आप वर्तमान समय में काम कर रहे होते हैं, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। सेलों के समूह को सीट या वर्कशीट कहते हैं, सेलों के समूह को सीट या वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल में सीट या सीट टैब या वर्कशीट टैब का प्रयोग वर्कशीट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता वर्तमान में एडिट करता है। कह रहा है वर्कशीट के अंदर टेबल सूचनाओं रोज और कॉलम में प्रदर्शित करते हैं, वर्कशीट के अंदर टेबल में सूचनाएं रोज और कॉलम में प्रदर्शित करते हैं। रोज की पहचान, रोज की पहचान एक दो तीन संख्या से होती है। कॉलम की पहचान अक्षरों के समूह से ए बी सी ए बी जेड जेड आदि से होती है। वर्कबुक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। वर्कबुक कलेक्शन ऑफ क्या है, डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। ठीक है, सेल पॉइंटर एक सेल की बाउंड्री होती है, सेल पॉइंटर एक सेल की बाउंड्री होती है जो बताती है कि करेंट टाइम में कौन सा सेल एक्टिव है। सेल पॉइंटर सेल की एक बाउंड्री होता है जो बताती है कि करेंट टाइम में कौन सी सेल एक्टिव है। फार्मूला एक समीकरण, इक्वेशन होता है जिसका प्रयोग किसी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होता है, ठीक है, बराबर चिन्ह के साथ शुरू होता है। सेल एड्रेस रोज और कॉलम के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है। सेल एड्रेस रोज और कॉलम के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है, जैसे C5 का अर्थ है कॉलम सी
और रो 5, कॉलम सी और रो 5। VBI क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। एक्सेल वर्कशीट 2007 में अधिकतम कॉलम की संख्या 16,384, अधिकतम कॉलम की संख्या 16,384, 16,384। रो की अधिकतम संख्या, रो की एक अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा आपका 10,48,576, 10,48,576। रॉ की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या, जिसकी कॉलम की संख्या आपका कितना है 16,384। कॉलम कम होता है, रॉ ज्यादा होता है, 10,48,576। ठीक है, पूछा हुआ है। दो कह है कि दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर बनाया गया सिंगल सेल मर्जिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्जिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, कुछ प्रसिद्ध एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सम, संख्याओं को योग करने के लिए। जैसे देखिए सम, और ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से शुरू करेंगे, A1 और क्या होगा मतलब सेमी A1 कॉलम A5, मतलब A1 से A5 तक के सारे को जोड़ देना है, इसके लिए यूज करेंगे। अब देखिए एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकालने लिखेंगे, फिर इक्वल टू एवरेज, सब में इक्वल टू से शुरू होगा A1 ये। मैक्सिमम निकालने के लिए देखिए मैक्स लिखेंगे, मैक्स और डॉट, ये फॉर्मूला है आपका, ये भी पूछ देता है कभी कभी। मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू MIN लिखेंगे और इसके बाद ओपन ब्रैकेट शुरू करके A1 कॉलम A5 लिखेंगे। काउंट करने के लिए COUNT काउंट लिखेंगे, जो सेल जो टेक्स्ट या संख्या स्टोर करता है उन्हें काउंट करने के लिए, काउंट करने सेल जो टेक्स्ट और संख्या स्टोर करता है उसे काउंट करने के लिए आप काउंट लिखेंगे, और ये A1 सेमीकोलन A5 लिखेंगे। अब देखिए A1 और A5 रेंज का अर्थ है जो सेल A1 सेल से A5 के मध्य सभी सेलों में शामिल होता है, उसे ये कहा सेल रेंज कहा जाता है। अब देखिए आगे, अब देखिए MS एक्सेल में कुछ शॉर्टकट की है उसके बारे में। MS एक्सेल में शॉर्टकट की उनका F2 से चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए, F2 बटन एक्सेल में क्या होता है, चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए, चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए F2, चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए। F5 किसी विशेष सेल पर जाने के लिए, जैसे C6, F5 होता है किसी विशेष सेल पर जाने के लिए, F5 किसी विशेष सेल पर जाने के लिए। F7 किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए, F7 से स्पेलिंग चेक होता है किसी चुने हुए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए। F11 चार्ट बनाने के लिए, F11 चार्ट बनाने के लिए, F11 चार्ट बनाने के लिए, F11 चार्ट बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम करेंट टाइम एंटर करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम करेंट टाइम एक्सेल में करेंट टाइम क्या करने के लिए, एंटर करने के लिए। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम करेंट डेट एंटर करने के लिए, दिनांक करेंट डेट एंटर करने के लिए। Alt Shift F1 नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, Alt Shift F1 वो नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। Shift प्लस F3 एक्सेल में फार्मूला विंडो खोलने के लिए, Shift प्लस F3 एक्सेल में फार्मूला विंडो करने के लिए। Shift प्लस F5 सर्च बॉक्स लाने के लिए, खोलने के लिए, सर्च बॉक्स लाने के लिए, खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस F10 करेंटली चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए। कंट्रोल F6 खुले हुए वर्क बुक या विंडो के मध्य वर्क बुक्स दूसरी वर्क बुक एक विंडो के दूसरी विंडो पर जाने के लिए, एक विंडो से दूसरे पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल प्लस पेज अप एक्सेल में डॉक्यूमेंट के पूर्व वर्कशीट पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप से पूर्व पर जाएंगे। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से अगली वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए अगले वर्कशीट पर जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब दो एक्सेलों में फाइलों के बीच मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब। और अल्ट प्लस इक्वल टू चुने हुए सेलों के सभी डाटा को जोड़कर फार्मूला क्रिएट करने के लिए। अल्ट प्लस इक्वल टू का साइन अगर दबाएंगे तो चुने हुए सेलों के सभी डाटा को जोड़कर फार्मूला क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस, ये देखिए कंट्रोल प्लस आपका ये इन्वर्टेड कॉमा ये वाला जो होगा ऊपर वाला, उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए चुने हुए सेल को डाटा को करेंटली चुने हुए सेल से इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये क्या बोलते हैं आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में जो होता है उसमें कोमा को फॉर्मेट नंबर में फॉर्मेट को बदलने के लिए। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने के लिए, करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।